नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क की तमाम सरहदों पर ऑपरेशन तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में LOC और बैन अवी सरहद पर जंगबंदी मुआहदे पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। फौजी सरबराह। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोश व खरोश के साथ जारी। मरकज की फलाही स्कीमों से अवाम हो रहे हैं मुस्तफीद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स किए अता। इंदौर और सूरत को मुल्क के सबसे साफ सुथरे शहरों का मिला अवार्ड। और जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी वीक आज से 17 तारीख तक मनाया जाएगा। ड्राइवरों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और गाड़ी को तेज रफ्तारी से चलाने से परहेज करने की गई अपील। खबरें तफसील से। फौज के सरवर जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मुल्क की शुमाली सरहदों पर अगर हालात नॉर्मल हैं तो हम कई जगहों पर कशीदा भी करार दिए जा सकते हैं। फौजी सरबराह सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां किसी जगह सरहद पर हालात कशीदगी की शिकार हैं वहां पूरी कोशिश की जा रही कि हालात में सुधार लाने के अलावा कशीदगी को कम किया जाए। उन्होंने वाजिया किया कि मुल्क की तमाम सरहदों पर ऑपरेशन तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं और फौज की तैनाती इन जगहों पर मुनज़्ज़म तरीके पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि LOC और बैन अवी सरहद पर जंगबंदी मुआहदे पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे दरअंदाजी की कई बार कोशिशें की गई तहम इन दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज ने चौकसी का मुजाहरा किया। फौजी सरबराह ने कहा कि मुल्क में एंटी ड्रोन मैकेनिज्म काफी मजबूत है और इसकी बुनियाद पर ही सरहदों पर हथियारों और मनशियात से लदे कई ड्रोन मार गिराए गए। पूंछ राजौरी की सूरत हाल के बारे में फौजी सरबराह ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से इन इलाकों में मिलिटेंटों की सरगर्मी में इजाफा देखा जा रहा है और सरहद पार से मिलिटेंसी को जिंदा करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए फौज हमेशा तैयार है और आगे भी इसी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया जाएगा। अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में फौजी सरबराह ने कहा कि पहले 2 यूनिटों की तैनाती अमल में लाई गई है और इस बारे में जो फीडबैक आ रहा है वो बिल्कुल मुस्बत है। उन्होंने कहा कि 120 खवातीन अफसरों को मुस्तकिल कमीशन दिया गया है और उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं। BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने सीनियर ओहदेदारों के हमरा जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और हिफाजत पर मामूल फौज की कार्रवाई से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। BSF सरबराह ने दौरे के दौरान सरहदी इलाकों में सख्त निगरानी बरकरार रखने पर जोर दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द धुंध का फायदा उठाकर इस तरफ दरअंदाजी करने में कामयाब न हो जाएं। BSF सरबराह ने बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और सरहद से मुत्तसिल सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में तफसीलात पेश की। CRPF ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में मिलिटेंटों के कमीनगाह से बारूदी सुरंगें और दीगर हथियार बरामद किया। पुलिस हुकाम ने कार्रवाई के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि CRPF की 237वीं बटालियन ने हयातपुरा गांव में तलाशी की कार्रवाई अंजाम देते हुए मिलिटेंटों के एक कमीनगाह का पता लगा या जहां से हथियारों और गोला बारूद के अलावा 4 बारूदी सुरंगें भी बरामद की गईं। पुलिस ने बताया कि मिलिटेंटी हथियार किसी बड़े हमले के लिए इस्तेमाल में लाने की कोशिशों में थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तगी के सिलसिले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। उन्हें आज श्रीनगर के ED दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने इस केस में साल 2022 में उनके खिलाफ फर्द जुर्म दायर की थी। CBI और ED दोनों ही इस मुबैना घपले की तहकीकात कर रहे हैं जो बज़ाहिर 2004 और 2009 के दरमियान हुआ था। ED ने काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के कानून की दफात के तहत जुलाई 2022 में डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ श्रीनगर के एक अदालत में फर्द जुर्म दाखिल की थी। डॉक्टर अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे पर फाइज थे। SMC कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की सरबराही में आज एक मीटिंग मुनाकिद की गई जिसमें म्युनिसिपल वार्डों की हदबंदी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों से ताकीद की कि वो वार्डों की हदबंदी के दौरान किसी भी कोताही से बाज रहें और इस काम में शफाफियत पैदा करने के लिए लगन और तनदही से अपने फराइज अंजाम दें और इस काम को जल्द से जल्द मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों से यह भी ताकीद की कि किसी भी वार्ड के साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज दौलत आबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकरीब का इनेकाद किया गया। इलाके में वाक़े सोशल वेलफेयर ऑफिस में मुनाकिद किए गए विकसित यात्रा के दौरान मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान ने मकामी इलाके के लोगों को मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा की बदौलत उन स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल हुई जिनसे अभी तक वो बेखबर थे।
कमिश्नर सेक्रेटरी बराए महकमे माल प्रसन्ना रामास्वामी ने आज कुलगाम जिले का दौरा किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के अलावा पब्लिक दरबार में भी शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकरीब के मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अत्तर आमिर खान और जिले के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तकरीर करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने लोगों से ताकीद की कि वो सरकारी स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं ताकि उनकी जिंदगी में आसाइशें पैदा हों। दूसरी जानिब अवामी दरबार में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुक्काम के सामने अपने इलाकों के मसाइल रखे। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। संभल में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। कमिश्नर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट हशमत अली यत्तू ने यात्रा का इस्तकबाल किया और मौके पर मौजूद लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कई स्टॉल भी लगाए गए थे जहां लोगों ने फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल की और इस्तिफादा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल खंदा में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने अवाम को मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों की जानकारी दी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो पैगाम भी सुनाया। अनंतनाग के शांगस ब्लॉक में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। इलाके में जैसे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने उसका वालिहाना इस्तकबाल किया। मौके पर मौजूद लोगों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की और वो मरकजी सरकार के मशकूर हैं जिसने इस तरह के प्रोग्राम को तश्कील दिया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अता किए। महाराष्ट्र को सबसे साफ सुथरी रियासत का अवार्ड दिया गया जबकि इंदौर और सूरत को मुल्क के सबसे साफ सुथरे शहरों का अवार्ड मिला। यह लगातार 7वां मौका है कि जब इंदौर को यह अवार्ड मिला है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर मकानात और शहरी अमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। नवी मुंबई को तीसरी पोजीशन मिली है। मध्य प्रदेश को दूसरी सबसे साफ सुथरी रियासत जबकि छत्तीसगढ़ को तीसरी सबसे साफ रियासत का अवार्ड दिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज नेशनल यूथ डे 2024 के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इस दिन को मनाने के लिए जोश व खरोश का मुजाहिरा करें। जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना शद्दोमत से जारी और शोपियां जिला इस योजना को लागू करने वाला पहला ऐसा जिला बन गया है जहां अब तक 5000 से ज्यादा अफराद को इस स्कीम के तहत लाया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विश्वकर्मा योजना की अमल आवरी पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। खबरों के मुताबिक शोपियां कस्बे में 282 अफराद को विश्वकर्मा योजना का फायदा हासिल हुआ है और इस वक्त मजीद 30 मुस्तहिकीन फायदा हासिल करने वालों में शामिल होने के बिल्कुल करीब हैं। विश्वकर्मा योजना से इस्तेफादा करने वाली शाहीना अख्तर, इशरत गुलजार और सिमीना अख्तर ने वजीर आजम विश्वकर्मा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उनको अपने कारोबारी यूनिट लगाने में मदद मिली है बल्कि इसकी मदद से वो कारोबारी खवातीन के तौर पर भी उभर रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी वीक आज से 17 तारीख तक मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ अजला में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक लोगों को जानकार बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस यूनिट, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और आरटीओ कश्मीर के इश्तराक से आज रोड सेफ्टी के हफ्ते के तहत इंडोर स्टेडियम पोलो व्यू में एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब पर आरटीओ कश्मीर सईद शहनवाज बुखारी, एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह और दीगर ओहदेदारों के अलावा कमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों समेत स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और गाड़ी को तेज रफ्तारी से चलाने से परहेज करें। एसएसपी ट्रैफिक ने ड्राइवरों से अपील की कि वो गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और मोबाइल फोनों पर बात करने से इज्तनाब करें। तकरीब के इख्तिताम पर एसएसपी ट्रैफिक और आरटीओ कश्मीर ने एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो पोलो व्यू से शुरू होकर लाल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। नेहरू युवा केंद्र शोपियां और पुलवामा ने आज वजारत नौजवान मामलात और स्पोर्ट्स के बाहमी इश्तराक से शोपियां में रोड सेफ्टी हफ्ते के तहत एक तकरीब मुनाकिद की। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान रोड सेफ्टी के हवाले से शहरियों को जानकारी फराहम की जाएगी। आज के प्रोग्राम में जिला हुकाम और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुलगाम में भी आज रोड सेफ्टी हफ्ते का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। जिले में ट्रैफिक आगाही हफ्ते के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिस दौरान डीएसपी ट्रैफिक, जिला कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, नेहरू युवा केंद्र और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हफ्ता भर चलने वाली मुहिम में लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस बराए कौमी शाहराह ने आज रामबन में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कई ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी और उन पर केस दर्ज किया गया। एसएसपी नेशनल हाईवेज रोहित बसकोत्रा की सरबराही वाली एक टीम ने एक मुसाफिर गाड़ी को रोका जिसमें हद से ज्यादा यानी 58 मुसाफिरों को सवार किया गया था, जबकि इस गाड़ी में सिर्फ 38 मुसाफिरों को सवार करने की जगह है। पुलिस ने मौके पर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया, जबकि गाड़ी को जब्त किया गया। मुहिम के हवाले से मजीद तफसीलात देते हुए एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि रवां साल अब तक लगभग 2517 गाड़ियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों में मजीद सूरत लाई जा रही है ताकि खुद गर्ज ड्राइवरों को मुसाफिरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मौका फराहम न किया जाए। कश्मीरी जुबान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का हदफ लगभग बिल्कुल करीब है और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर की तरफ से कश्मीरी जुबान का तर्जुमा कबूल करने के बाद अब गूगल ट्रांसलेशन में भी कश्मीरी जुबान के मुसवदे का आसानी के साथ दीगर जुबानों में तर्जुमा करने की मंजिल जल्द मिलने की तवक्कु है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अदबी मरकज कमराज ने एक अहम रोल अदा किया है और इस इदारे के अलावा कई दीगर अदबी तंजीमें भी वक्तन फवक्तन अपना रोल अदा करने में पेश रहीं ताकि कश्मीरी जुबान को आलमी सतह पर जाना जाए और पहचान मिले। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मीम अफजल और मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज आलम ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा बीजेपी सरकार को हदफी तनकीद बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान मुल्क के अवाम के साथ हर सतह पर नाइंसाफी करने के अलावा बेरोजगारी में इजाफा हुआ और जमहूरी इदारों को भी कमजोर किया गया। इन लीडरान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने चंद लोगों को करोड़पति बनाकर मुल्क के बाकी अवाम को गरीबी की सतह से नीचे लाकर परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान पीरजादा मोहम्मद सईद, मोहम्मद अनवर भट्ट और अब्दुल गनी खान भी मौजूद थे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कंगन में कम्युनिटी सीड बैंक लार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने किसानों से ताकीद की कि वो समाजी और इक्तिसादी तौर खुद कफील बनने के लिए ज़र्री शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उन सब्जियों की काश्त करने में अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करें जिनकी मांग न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि महकमा उनकी तमाम तर मदद के लिए हमेशा तैयार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजारत की जानिब से CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत सनत नगर में 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 75 अफराद को फूलबानी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जानकारी दी जा रही है। यह अपनी नौयत का यूटी में पहला वर्कशॉप है जिसमें फ्लावर प्रेस, प्रिंटिंग व दीगर आर्ट के हवाले से लोगों को जदीद तरीके की जानकारी फराहम की जा रही है। वादी में लगातार खुश्क मौसम के चलते आबी ज़खायर में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आज एक बार फिर पेशनगोई की है कि मौसम की खुश्क सूरत हाल रवां माह की 25 तारीख तक जारी रहेगी और इस तरह से 25 जनवरी तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली की पेशगोई नहीं की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि श्रीनगर में पिछले चंद दिन से दिन का दर्जे हरारत नॉर्मल से 7 से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। ऐसी मौसमी सूरत हाल के बाद कई माहिरीन ने भी चलाई कलान के दौरान मौसम लगातार खुश्क रहने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि मौसम आने वाले वक्त में कई परेशानियों को दावत दे सकता है जिसमें पीने के पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।